हाथ में मोबाइल फोन पकड़ के ये कराची की सड़कों पे, सुनसान सड़कों पे भागे जा रही हैं। भाई क्यों तुम्हें भागने की जरूरत है? बता दूं कि कराची, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप इंटरनेशनली मुझे देख रहे हैं, कराची को इतना सा नहीं है। कराची इज ह्यूज, इट्स अ ह्यूज सिटी, इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। और वो गाड़ी लेके सड़कों पे रात को ढूंढते फिर रहे हैं अपनी भगौड़ी दुल्हन को। अब आया है क्रिटिकल पॉइंट। घर आते ही उसने कहा कि मैं, आप, मुझे पता है कि आप इस रिश्ते से राजी नहीं थी, मैं भी राजी नहीं था, तो क्यों की शादी? हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 13। ड्रामे की नौयत इस वक्त वो उस लेवल पे पहुंच चुकी है इस ड्रामे की कि यानी कि यकीन आने वाला कोई शय बाकी नहीं रही इस ड्रामे के अंदर। हमने शुरू तो ये किया था, बहुत मैंने पॉजिटिव वाइब्स के साथ ड्रामा शुरू किया था और मैंने उसको शुरू में प्रमोट भी बहुत किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इमरान अशरफ जिस ड्रामे को पिक करेंगे, लिटरली उस ड्रामे में कोई तो फ्लॉ हो नहीं सकता, बिकॉज वो बहुत कम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। और मैंने कहा यार, या सोनिया हुसैन भी अच्छी एक्ट्रेस हैं, मिकाइल जुल्फकार भी नॉट बैड, तो मैंने कहा ट्राइफेक्टा अच्छा है, तो देखना पड़ेगा ड्रामे में होगा क्या। और मैंने उसको प्रमोट भी टिका के किया था। 13 एपिसोड तक आते आते तक मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है इस ड्रामे को देख देख के। लाइक, एक होता है ड्रामा जिसमें कि थोड़ा सा फेकनेस दिखाते हैं, आप थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके दिखाते हैं, थोड़ी सी ना यकीन आने वाली कैफियत होती हैं, सूरत हाल होती है, कोई सिचुएशंस होती हैं। इस ड्रामे में कुछ भी यकीन आने वाला नहीं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं एपिसोड 13 में, ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जो कि होना असल जिंदगी में तो नामुमकिन है, नामुमकिनात में से। लिटरली अगर आपने ड्रामे देखे हो आज तक, आप ड्रामों के फैन हो, पाकिस्तानी ड्रामों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलता है भाई, थोड़ा सा चस लेने के लिए सीन थोड़े एग्जैजुरेटेड, थोड़े से लंबाई खींच लेते हैं, थोड़े से म्यूजिक डाल देते हैं, थोड़े से पत्ते उड़ा देते हैं, थोड़ी सी बिजलियां कड़का देते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि कराची की सड़कों पे, देख मैं कराची से हूँ, कराची की सड़कों पे दुल्हन झूमर टीके नथ सब पहने हुए और कराची की सड़क पे भाग रही है, और वो लड़की भी जो कि कराची की ही रहने वाली है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कराची के हालात हैं? कौन सा ऐसा तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन सा ऐसा तुम्हें पैनिक अटैक हो रहा है, कौन से तुम्हें रास्ते नहीं पता कराची के, कि तुम नंगे पांव एक मोबाइल फोन लेके दुल्हन कराची की सड़कों पर भाग रही। पहले मुझे लगा कि ये सीन जो हुआ है ये इसके ख्वाब में हुआ है, शी इज इमेजिनिंग इट। पहले मैंने लिख लिया, मैंने कहा ख्वाब, मैंने लिख लिया, मैंने कहा चलो भाई ख्वाब में ये अपने आप को आजाद देख रही है कि मैं भाग गई हूँ दिलशाद के लिए। तो मैंने कहा चलो ये ख्वाब देख रही है बंदी, ये अभी अपने कमरे में बैठेगी, इसकी आंख खुल जाएगी, इसकी आंख लग गई है अपने ये वजदान के कमरे में, रुखसती के बाद बैठी हुई, तो इसकी आंख लग गई, इसकी आंख खुलेगी तो ये अपने आप को दोबारा उसी कमरे में पाएगी। तो मुझे लगा कि ये ख्वाब है। नहीं, ख्वाब नहीं था। दिलशाद और इनके साइमल्टेनियसली दो सिनेरियोज दिखा रहे हैं। दिलशाद अपनी बहन को लेकर, जख्मी बहन को लेके अस्पताल पहुंचा, वहां उसके पास पैसे नहीं है और दैट काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहा है। दूसरी तरफ नीली साहिबा बिहा के रुखसत होके घर आई हैं, उसकी सास ने उसको कमरे में बिठाया है, सजा संवार के फैला के, वो जो गरारा कौन करता है, ये कौन कर रहा है आजकल, ये कि सासें आपके गरारे फैला रही हैं बिस्तर के ऊपर। एनीवेज, पी जाओ, पी गए पी गए पी गए पी गए। फिर उसके बाद अगली जो चीज हुई है ना, वो तो हजम नहीं हो सकती, लाइक लिटरली हजम नहीं हो सकती। इस बंदी को आया पैनिक अटैक, इसको आया ख्याल निकाह करने के बाद, रुखसती करवाने के बाद, पूरी दुल्हन बनने के बाद, इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ओह, मुझे तो पहुंचना था ट्रेन स्टेशन है। कराची की रहने वाली लड़की है, मॉडर्न टाइम में रहने वाली लड़की। हम ये ड्रामा बात करें 2025 का, ये नहीं हम बात करें कि 1983 का कोई हम ड्रामा दिखा रहे हैं जिसमें कोई दुल्हन भाग जाएगी तो वो वहां पे महफूज रहेगी। नहीं, दुल्हन साहिबा अपना घर से गरारा झूमर लगाया हुआ, एक मन का टीका लगाया हुआ, हाथ में मोबाइल फोन पकड़ के ये कराची की सड़कों पे, सुनसान सड़कों पे भागे जा रही है। भाई क्यों तुम्हें भागने की जरूरत है? जब तुमने मीटिंग पॉइंट सेट करा हुआ था, पिछले एपिसोड में दिखाया है कि वो स्टेशन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रक्षा पकड़ो, रक्षे में जाओ। नहीं, यानी कि इतना ही हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है ये ड्रामा कि हम इस कदर इस ड्रामे की बेवकूफियां बर्दाश्त करें कि यानी कि अब इरिटेशन की भी बुलंदी में मेरे सबर का पैमाना लफ्जो सवाब कमाया मैंने इसको ड्रामे को देख के, इस 13वीं एपिसोड को देख के मैंने सवाब कमाया। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वजदान जैसा बंदा कहाँ होता है, मुझे पहले ये, आप इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलो ये भाग गई हैं, ये सड़कों पर रुल रही, ख्वार हो रही हैं, भागती फिर रही हैं झूमर टीके और मोबाइल फोन को हाथ में लिए हुए, जो कि इम्पॉसिबल है कराची में।
एनीवेज अब उसको वो भाग रही हैं, आप उनको भागने दें। हैं दिलशाद साहब अस्पताल में बैठे हुए अपनी बहुत ही खूबसूरत सा अस्पताल दिखाया है और उसमें वो अपनी बहन को लेके पहुंचे हैं, वो जख्मी हालत में, और वो मिन्नतें समाजते कर रहे हैं लोगों के पैसा मांगने के लिए कि वो उसकी बहन का इलाज करते हैं। वो एक सिचुएशन चल रही है। तीसरी सिचुएशन चल रही है कि वजदान साहब जब कमरे में वापस आते हैं अपनी बीवी को ना पाके, वो गाड़ी लेके उसको ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है देखते हैं? कौन सा आदमी है, मर्द है, जो कि अगर घर शादी के रात वापस आता है अपने कमरे में और बीवी को नहीं पाता, तो पहले वो अपनी माँ को उठाएगा कि तुमने मेरी शादी किससे करवा दी है। नंबर 2, फिर वो कॉल करेंगे लड़की के घर वालों को कि क्या तुम्हारी कितनी भगौड़ी बेटी से हमारी शादी करवा दी, कहाँ है तुम्हारी बेटी, किधर है बेटी तुम्हारी। जलील करेंगे माँ बाप को, ना कि उसने अपनी ना माँ को बताया, ना अपने बेटे को कुछ करा, ना कोई कोई किसी कॉल किया कि शायद वो अपने घर भाग गई हो। नहीं, वो गाड़ी लेके कराची की सड़कों पे। और जहां मैं आपको ये बता दूं कि कराची, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप इंटरनेशनली मुझे देख रहे हैं, कराची को इतना सा नहीं है। कराची इज ह्यूज, इट्स अ ह्यूज सिटी, इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। और वो गाड़ी लेके सड़कों पे रात को ढूंढते फिर रहे हैं अपनी भगौड़ी दुल्हन को। और भगौड़े दुल्हन को, जो कि कराची की ही रहने वाली है, रास्ता नहीं मिल रहा। ना रास्ता मिल रहा है, ना रक्षा मिल रहा है, ना टांगा मिल रहा है, ना कोई बस मिल रही है। पता नहीं कौन से बयाबान जंगल में ये महफूज लड़की आराम से भागती दौड़ती फिर रही। एनीवेज, फिर जब दूल्हा साहब को अपनी दुल्हन मिल गई, वो वहां पे मुंह खोल खोल के बोल रही है, मुझे दिलशाद के पास जाने दो, मुझे दिलशाद के पास जाने दो। यहीं पे अकल आ जानी चाहिए आदमी को। नहीं, ये बंदा, मुझे लगता है इसके हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। जब इस लड़की ने मना किया था, इसने इससे निकाह पढ़ लिया। अब वो दूसरे लड़के का नाम ले रही कि उसके पास जाना चाहती है, ये फिर भी नहीं सुन रहा। इसकी कुछ, मुझे लगता है वजदान के कुछ आंखों में, कानों में और प्रॉब्लम है। एनीवेज, वहां ये बेहोश जाती हैं, वो उसको गोद में उठा के पूरे झूमर के साथ अस्पताल ले जाते हैं। उसी अस्पताल में, चलो ये तो अब ड्रामों में होता है कि उसी अस्पताल में दिलशाद भी है और वो है। फिर वजदान दिलशाद की मदद कर देता है, उसकी बहन को ब्लड दे देता है। ये तो सब ड्रामों में होता है। ड्रामों में ये तो होता है कि वो उसके मियाँ की मदद कर देता है, पुराने आशिक की, और ये सारा तो सिनेरियो समझ आता है मुझे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये मैंने हजम कर लिया है। अब नेक्स्ट बात, वो होश से उठी हैं, हार बार तो इतना मन भर जो झूमर है ना, वो कहीं नहीं जा रहा। लाइक बंदी बेहोश हो गई, उठ गई, सड़क पे भाग ली, जलील ख्वालो, झूमर लगा रहा है जी। झूमर, मैं कहती हूँ किस पार्लर वाले ने ये झूमर टिकाया है इसके सर में। लिटरली झूमर टस से मस नहीं हुआ। बंदी बेहोशी से वापस आ गई, सब कुछ हो गया, घर वापस आ गए, झूमर नहीं हुआ, झूमर नहीं हुआ। एनीवेज, अब मुझे ये समझाएं आप। अब आया क्रिटिकल पॉइंट। घर आते ही उसने कहा कि मैं, आप, मुझे पता है कि आप इस रिश्ते से राजी नहीं थी, मैं भी राजी नहीं था, तो क्यों की शादी? क्या वजह थी शादी करने की? माँ को खुश करने के लिए पढ़ा लिखा, समझदार, सक्सेसफुल आदमी दिखाया है। आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, आप भी राजी नहीं थी, मैं भी राजी नहीं थी, हमने क्यों? क्यों भला भाई? क्या मौत आई थी तुम्हें हाँ कहने की, शादी करने की? और सोने पे सुहागा नीली साहिबा ने मुंह खोल के फट करके बोल दिया। जुमला सुने आप, जुमला था, छोड़ सकते हैं आप मुझे प्लीज। लाइक लिटरली ये प्लीज भी बोला उसने। एनीवेज, मैं बता रही हूँ ना, इतने इतने ओवर द टॉप सिचुएशन है जिसको यकीन करना इट्स नियर इम्पॉसिबल है। कौन बंदा पहली रात को ये सुनेगा कि मुझे आप छोड़ सकते हैं? लड़की भागी, उसको वापस ले आए, और फिर वो कह रही है मुझे छोड़ना है तुम्हें। फिर लाइक वो भी पी गया। अगले दिन बंदी के माँ बाप आए, वो जो उसने रौला मचाया है, जो चीखी है, क्यों आए हैं आप मुझे मिलने, क्या है, क्यों है, दिलशाद के नाम। लाइक लिटरली अगर इतना कोई औरत चीखे ना, तो सारे ससुराल में आवाजें फैल जाएं। वो वहीं पे माँ बाप को जलील कर दें, ख्वार कर दें, कमीनगी फैल जाए, तलाकें हो जाएं, सब कुछ हो जाए, हक महर अदा हो जाए, सब कुछ हो जाए। नहीं, इसमें चल रही शादी, इसमें शादी चल रही है। मुझे यकीन आने की भी ना एक हद होती है, और ड्रामे को एंजॉय करने की भी। ये ड्रामा ना उस पता नहीं मैं क्या वर्ड यूज करूं, कि उस लेवल से भी ऊपर चला गया कि इमेजिनेशन भी मेरी जो है ना फेल हो गई है। एनीवेज, बच्चा आया, सनी साहब उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, थाड़ दिखा दी ना औकात। एनीवेज,
तो अब ये सारा चल रहा है, सनी को थप्पड़ पड़ चुका है। अब देखते हैं कि वजदान जो है इस बदतमीज लड़की को कितने दिन तक बर्दाश्त करता है। माँ क्या हिदायत करती है बहू को देख के इस सारी सूरत हाल में कि भाई बेटे को, कि बेटा इसके साथ निभाए या ना निभाए। दिलशाद और वजदान का दोबारा से क्या आमना सामना होता है कि नहीं होता, ये सब हमें पता चलेगा अब नेक्स्ट एपिसोड में। पीस।